महज 21 साल 7 दिन की उम्र में आईएएस कैडर में प्रवेश करने वाली सबसे कम उम्र की 2000 बैच की आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है, क्योंकि ये सबसे कम उम्र की आईएएस अधिकारी है। लेकिन अभी ये सुर्खियां बटोर रही है ईडी और अन्य जांच एजेंसियों के शिकंजे में घिरने के कारण। देहरादून में जन्मी सिंघल ने गढ़वाल विश्वविद्यालय देहरादून से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर अपने पहले ही प्रयास में आईएएस की परीक्षा पास की। वह अपने स्कूल के दिनों से लेकर विश्वविद्यालय की परीक्षा तक टॉपर की सूची में शामिल रही और उनका एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी बेहतर रहा। रिम्स निदेशक के रूप में भी लोग उनके योगदान को याद करते हैं। उन्होंने राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की व्यवस्था को सुधारने में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन इन सब के बावजूद वह मनरेगा योजना में घपलेबाजी को लेकर मीडिया में चर्चा का विषय भी बनी और फिलहाल ईडी की जांच को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इस पूरे मामले को लेकर हेमंत सोरेन पर हमला बोला है और राज्य सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार करार दिया है। इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में हम साथ हैं और दूसरे तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार से डरने वाला नहीं, ये कार्रवाई से मैं डरने वाला नहीं। इसका सीधा और सीधा अर्थ ये है, इन भ्रष्टाचारियों के पीछे सरकार की शक्ति लगी हुई है, हेमंत सोरेन की शक्ति लगी हुई और बौखलाहट में सत्ता संभालने वाले मुख्यमंत्री की अलग दिशा और झारखंड मुक्ति मोर्चा की अलग दिशा। ये बौखलाहट का इशारा है। इसलिए ये सरकार के खान सचिव थे पूजा सिंघल और जो गड़बड़ियां आई है वो खान मंत्रालय, खान विभाग का, और खान विभाग के मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री जी स्वयं है। मुख्यमंत्री जी स्वयं है। खान सचिव के भ्रष्टाचार में खान विभाग पूरी तरह से सहभागिता है और मुख्यमंत्री इससे भाग नहीं सकते। वहीं हेमंत सोरेन ने ईडी की कार्रवाई को गीदड़ भभकी बताते हुए कहा कि वह इन सब से डरने वाले नहीं हैं। देश में कानून है, संविधान है, उससे बाहर कोई नहीं जा सकता और इसके विरुद्ध में जो जाता है परिणाम भी भुगतता है। आज जो ईडी की कार्रवाई हुई है बड़ी आईएएस, देखिए ये सब गीदड़ भभकी है, ये हम लोग अपवाद नहीं है। आज के दिन में जो राजनीतिक परिभाषा भारतीय जनता पार्टी करने का प्रयास कर रही है, कहा होता है ना, ये बचपन में बच्चे जब खेल खेल में कोई हार जाता है तो विकेट बॉल लेके भाग जाता है टाइप से, उसी टाइप से जब राजनीतिक बैटल ग्राउंड में ये नहीं सकते हैं तो अपने मिशनरीज का जिस तरीके से इनके लिए सदुपयोग शब्द बेहतर होगा, जो इनको लगता है कि हम इससे पार पा लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं या ना होगा। आइए नजर डालते हैं पूजा सिंघल द्वारा अर्जित की गई अकूत संपत्ति पर। कोलकाता के राजरहाट में एक आलीशान घर, 6 लाख रुपए किराए की कमाई प्रति वर्ष, 1.10 करोड़ रुपए की कीमत वाला बरियातू में 4500 वर्ग फीट व्यवसायिक स्पेस आर्किड बिल्डिंग में हिस्सा, 10 लाख रुपए किराए की कमाई प्रति वर्ष। रांची के अशोकनगर में 80 लाख रुपए की कीमत वाला एक शानदार मकान, सालाना 3 लाख रुपए किराए की कमाई। रांची के सुकुरहुट्टू में सिविल सर्विस ऑफिसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में भूखंड। इधर ईडी ने भी पहले दिन 19.31 करोड़ रुपए नगद के साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और बेनामी संपत्ति के कागजात को जब्त करने में सफलता पाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूजा सिंघल के पास करीब 150 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति से संबंधित दस्तावेज मिले हैं, जिनकी छानबीन ईडी की टीम कर रही है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मामला सामने आने के बाद अब तक इस मामले में सीएस और एसीबी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि हर सरकार में इनके खिलाफ कोई न कोई मामला सामने आया है। बताया जाता है कि पूजा सिंघल एक नहीं बल्कि 2 पैन कार्ड का इस्तेमाल करती है। बहरहाल झारखंड में आईएएस अधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन ये मामला पिछले सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करता नजर आ रहा है।
क्योंकि इनमें कई सफेद पोशों के नाम भी सामने आने के कयास लग रहे हैं। लाइव लगातार के लिए डेस्क की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।